इतने बेगैरत हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के, नए नए चैनल्स बना लिए, अब वहां से भीख लेके कटोरा लेके अल्लाह के नाम पे दे दे भाई। दोस्तों इनके व्यूज़ की संख्या देख लो, जिनके 50-50 हज़ार व्यूज़ आते थे उनके 5-5 हज़ार के व्यूज़ के लाले पड़ गए हैं। तो दोस्तों क्या साजिश कर रहे हैं, वीपीएन नंबर चेंज कर कर आ जाओ, वाओ। और कुछ लोग तो अपने नए चैनल बना रहे हैं। ये साफ जाहिर करता है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बौखलाहट, जो बुरी तरीके से दोस्तों हिल चुके हैं। इंडिया से व्यूअरशिप का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है, विच मींस कि अगर इंडिया में व्यूअरशिप इतनी आ रही है तो पाकिस्तान में इतनी आ रही है, तो आप खुद सोचो कि इन सबको बड़ा टाइम लगना है। तनवीर अहमद बेचारे के पास कोई कंटेंट ही नहीं रहा। एक तरफ ये कह रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मैं नया चैनल बनाऊंगा, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि भाई मेरा वीपीएन लगाकर चैनल देख लो। कुल मिलाकर भाई फर्क तो बहुत बड़ा है। और मैं कहता हूं कि भारत सरकार को इनको कंप्लीटली, अगर ये नए चैनल भी बनाते हैं तो वो भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ट्विटर पर जो ये जहरीले अल्फाज डालते हैं वो भी रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए पूरी तरीके से। इंस्टाग्राम पर भी होनी चाहिए। कुछ यूट्यूबर्स हैं दोस्तों पाकिस्तान के जो बच गए हैं, मुझे लगता है भारत सरकार को उनके ऊपर भी कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने इंडिया को कंज्यूमर की तरह यूज किया है, ग्राहक की तरह यूज किया है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसू या रो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का मीडिया ठुक गया, पूरे पाकिस्तान का मीडिया पिल गया लिटरली। तो भाइयों, जो चीज हम आपको इतने सालों से समझा रहे थे, आखिर वो आपने अपनी आंखों से देख लिया। पाकिस्तानी चैनल्स जो इंडियन सरकार ने बैन कर दिए थे, वो इतनी बेगैरती की इंतहा कर दी उन लोगों ने कि भैया उनको ये पता भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है हमारे चैनल्स किसी रीजन की वजह से बैन किए हैं, लेकिन इतनी बेगैरती की इंतहा कि भैया नए चैनल्स जाकर बना दिए और अपने मिलियंस सब्सक्राइबर्स वाले चैनल पर अब जिस दिन से उनके चैनल इंडिया में बैन हुए हैं, उस दिन से एक सिंगल वीडियो जो है उस चैनल पर अपलोड नहीं की गई। रीजन भी यही है कि उसमें 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो A to Z सब के सब इंडियंस है। तनवीर अहमद हो गए, फुरकान भट्टी हो गए, पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। लिटरली फुरकान भट्टी ने इतना बड़ा मुंह है उसका, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू। तनवीर अहमद, तो यार उसकी आंखों में दर्द दिखाई दे, तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा? देखो मैं से पहले तो तनवीर अहमद का जो दुकान बंद की है, ऑन अ सीरियस नोट, आप किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर की या किसी भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर की आप टॉप वीडियोस में जाओ, मोस्ट पॉपुलर वीडियो सर्च करो, उसके अंदर जो आपको सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाली वीडियोस मिलेंगी वो इंडियन क्रिकेट पे होंगी। क्योंकि इंडिया देखो, मानो या ना मानो, तनवीर अहमद भी है ना, उसने भी आई थिंक कोई सीरीज की थी इंडिया ने कोई सीरीज जीती थी, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, वो वीडियो बड़ी वायरल गई थी। विच मींस कि ये बात कहना कि भाई पाकिस्तान में लोग इंडिया से पैसा नहीं खाते या इंडिया से दुकान नहीं चलती, ये बात गलत है। मैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ यूट्यूबर, एज ए प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर, मैं ये बात कहता हूं कि भाई इंडिया से व्यूअरशिप का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। जब से भारत की सरकार ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, स्पेशली जो स्पोर्ट्स के जो यूट्यूबर्स थे उन पे जब से डिजिटल स्ट्राइक मारी है, बौखला गए हैं दोस्तों। अब इन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो इंडिया का कंटेंट था। क्योंकि इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हालत क्या है, इनको सिर्फ फर्क पड़ता है इंडियन क्रिकेटर से और इंडियन क्रिकेट टीम से। इनको हिंदुस्तान से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनका जो मेन कंटेंट अभी तक दोस्तों रहा है वो इंडियन क्रिकेट टीम रही है। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में PSL चल रही है, लेकिन उसके बारे में कोई कंटेंट नहीं बनाएगा। कंटेंट किसके बारे में बनेगा? IPL के बारे में। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चाहे न्यूजीलैंड में खेल रही हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम क्या कर रही है उस पर ये सारे लोग कंटेंट बनाते थे, जिसपे एक बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक जो है वो भारत की सरकार ने इन पे लगाई, रोकथाम लगाई। और अब दोस्तों इससे बौखला गए, अब ये बिल्कुल गाली गलौज पर आ गए हैं। इनके एक यूट्यूबर है, उसका नाम है मट्टी, वो अब हम लोगों को गाली गलौज कर रहा है कि भैया ये कर दिया, कर दूंगा, वो कर दूंगा, और साथ ही साथ अपील भी कर रहा है कि VPN के जरिए मुझे देखने आओ। भाई अगर तू इतना बड़ा पाकिस्तान परस्त है, अगर तू इतना बड़ा देशभक्त है पाकिस्तान का, तो रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि VPN के जरिए? और अगर तेरे अंदर इतनी हेकड़ी आ गई है कि मैं दिखा दूंगा, मैं बहुत हार्ड आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो भाई रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि VPN के जरिए मुझे देखने आओ? फुरकान भट्टी साहब कह रहे हैं कि इंडिया ने कश्मीर जीत लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई देखो, बेसिकली इनको ये प्रॉब्लम है कि इनको बैन क्यों कर दिया गया। जलन तो होनी थी भाई। भाई 70-80% व्यूज इनके खत्म हो गए हैं। फुरकान भट्टी ने तो भाई नया कूलर लिया था, गर्मी आ रही थी कि कूलर ले लिया था और उसकी किस्तें भरनी थी भाई। ये इंडिया ने बहुत गलत किया, ये बहुत गलत किया इंडिया ने, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन
बीबीएन स्पोर्ट्स के साथ एजाज बाकरी साहब के साथ, वैसे इंडिया में कुछ बहुत लोग उन्हें बकरी भी कहते हैं, लेकिन एजाज वसीम जी बीबीएन स्पोर्ट्स वाले, और भाई वो बंदा ये कह रहा है कि मैं नई सिमें लूंगा, मैं नए चैनल्स बनाऊंगा, मतलब उसे व्यूअरशिप चाहिए। एक तरफ वो कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मैं तो 1000 सिमें ले लूंगा, डेली यूट्यूब चैनल बना लूंगा, तो मतलब दूसरी तरफ उसे व्यूअरशिप भी चाहिए। देखो हर एक बंदा रोजी रोटी के लिए हर एक बंदे की रोजी रोटी यार सोशल मीडिया से भी चलती है, बहुत लोगों की चलती है, ठीक है। बहुत लोगों की तो शायद बाबर आजम को ये तुम लोग इंडिया वालों जो ट्रोल करते रहे बाबर को, हाँ मैं बता रहा हूँ गलत करते हो, हाँ नहीं मैं फिर जो सही बात है, जो सच बात है। दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी यूट्यूबर किस तरह से वीपीएन या तो नए चैनल बनाकर भारत से व्यू पाना चाहती है। इस पर मीडिया क्या रिएक्शन दे रहा है, तो आगे देखते हैं कि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की इस मुहिम को किस तरह से एक्सपोज किया है। क्योंकि ये दोस्तों खुद भी जानता है कि इसका पूरा का पूरा सब्सक्राइबर बेस जो है वो इंडियन है। इंडिया के लोग ही इसको व्यूज दिया करते थे, इंडिया के लोग ही इसको सुपर चैट दिया करते थे, लेकिन जब भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक मारी है तब से सब हिल गए। और दोस्तों ये क्या मतलब भारत सरकार के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारा जो कवरेज थी उसका रेस्ट्रिक्शन कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया। क्यों भाई, तुम क्या भारत के सिटीजन हो या पाकिस्तान के सिटीजन हो? कौन सा तुम्हें संविधान में ऐसा यहाँ पे वो दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे भारत सरकार ने ले लिए हैं जो तुम इतने ज़्यादा तिलमिलाए हुए हो? ऐसी चोट पहुंची है कि अब आ गए हैं गाली गलौज करने पर कि भैया कुछ लोग जो हैं वो हमारे थंबनेल लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है, ये तो ऐसे देख रहे हैं कि जैसे बहुत सक्सेसफुल हो गया। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर भारत सरकार ने पाकिस्तान वालों के कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, उनके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो भाई इन्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है? ये तो पाकिस्तान के नागरिक है ना, ये अपना कंटेंट पाकिस्तान में दिखा सकते हैं। और अगर ये कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, सच्चे पाकिस्तानी, हम देशभक्त पाकिस्तानी हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? पाकिस्तान में दिखाएं अपना कंटेंट। इन्हें पाकिस्तान में अपना कंटेंट दिखाने से तो किसी ने नहीं रोका है, और भी मुल्कों में अपना कंटेंट दिखा सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान सरकार से किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? और क्या इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कोई रजिस्ट्री साइन कर रखी थी, कोई पैक्ट हुआ था कभी भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार के बीच की यूट्यूबर्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा? भारत ने उस पैक्ट को तोड़ दिया है। क्या इनके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर दिया भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का? कि मतलब इनका कोई भारत के संविधान में कुछ उल्लेख था, कुछ लिखा हुआ था क्या कि अगर पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा? ये सब इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? ये इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? ये मोदी सरकार को क्यों कोस रहे हैं? इनका क्या लेना देना है दोस्तों हमारे देश से? क्या इनका पासपोर्ट इंडियन है? क्या इनका हमने आधार कार्ड बनाया हुआ है? जब इनका कुछ नहीं बनाया हुआ है तो किस हक की लड़ाई ये लड़ रहे हैं? कौन सी मांग ये कर रहे हैं भाई? अब विच मीन्स कि अगर इंडिया में व्यूअरशिप इतनी आ रही है तो पाकिस्तान में इतनी आ रही है, तो आप खुद सोचो कि इन सबको बड़ा टाइम लगना। अब तनवीर अहमद बेचारे के पास कोई कंटेंट ही नहीं रहा, क्योंकि वो अक्सर इंडियन फैंस को चिढ़ाने के लिए या इंडियन फैंस के साथ उल्टी भी सीधी बात करने के लिए इस किस्म की बातें करता था कि भाई यहाँ पर ये हो गया, मसला वो हो गया। जब से उसको बैन किया वो बेचारे का सिस्टम ही बैन हो गया। वो कहता भाई मैं करूं तो करूंगे, जाऊं तो जाऊं कहां? भाई पूरा तेल लगाकर सबके अंदर ही डाल दिए। ये नहीं होना चाहिए। अब हालांकि मेरी भी फटी पड़ी है, और सीरियस मैं क्यों झूठ बोलूं कि नहीं फटी पड़ी कुछ मुझे, मैं फुरकान भट्टी नहीं हूं। वो जो कह रहा है ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे चैनल से ये गंद साफ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मैं कहता हूं भाई मेरी फटी पड़ी है। ना पाकिस्तान में यूट्यूबर्स बैठे क्या हमें फर्क नहीं पड़ता? भाई फर्क पड़ता है, और ना सीरियस नोट फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि अब मैं हिंदी बोलता हूं, मैं उर्दू बोलता हूं, मैं पंजाबी बोलता हूं, मैं सिंधी बोलता हूं, मैं सराइकी बोलता हूं, मैं पश्तो बोलता हूं, मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता हूं, और ये सारी लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर भी बोली जाती हैं। और मेरी वीडियोस को इंडिया के अंदर भी देखा जाता है, मेरी वीडियोस को शायद पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी बहुत सारे लोग देखते हैं। इसलिए मुझे इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत है कि मैं थोड़ा सा घबराऊं, थोड़ा सा डरूं। मगर मुझे डर पता क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक चैनल बैन हो चुका है। वो मतलब इस मामले में बैन नहीं हुआ, वो बहुत पहले ही मेरा चैनल बैन हो चुका है, और वो सबसे बड़ा चैनल था मेरा। ये तो मैंने बाद में शुरू किया, वो चैनल बैन था। जब मैंने उसका सदमा बर्दाश्त कर लिया, तो अगर ये बैन कर देंगे मोदी जी तो मैं कोशिश करूंगा सदमा, हालांकि बर्दाश्त नहीं होगा, मेरी फट जाएगी, मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं सदमा बर्दाश्त करूं। या फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार मोदी जी से बात करो, उनको बोलो यार वो छोटा सा बच्चा है दयानत अली क्रिकेटिस्तान, उसको सपोर्ट करो, उसको बैन मत करो।